हेलो साथियों, विष्णु ट्यूटर क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम मैथ सुपर रिवीजन का पार्ट 2 करने वाले हैं। ये रहा आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन। एक राशि का वार्षिक रूप से संयोजित होती है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज की एक योजना में निवेश करने पर वह 2 वर्षों में 33,800 कितना हो जाती है? 33,800, ठीक है। 33,800, 33,800 और 3 वर्षों में 43,940 हो जाती है। यदि इस योजना में 2 वर्षों के लिए दुगनी राशि का निवेश किया जाए तो 2 वर्ष के अंत में प्राप्त होने वाली राशि कितनी होगी, ठीक है। हमसे राशि के बारे में पूछ रहा है कि 2 वर्ष के बाद की राशि कितनी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसका रेट निकालेंगे, और चक्रवृद्धि ब्याज है तो आसानी से हमारा रेट निकल जाएगा, ठीक है। कैसे? ये 2 वर्षों का जो मिश्रधन दिया है 33,800, ठीक है, और 3 वर्षों में 43,940 हो जाती है, ठीक है। तो 33,800 पे जो ब्याज होगा वो इस पे लगा होगा, ठीक है। तो इसका अंतर हम निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर लेंगे, ठीक है। इन दोनों का अंतर हम लेंगे, 33,800 का और 43,940 का अंतर रेट निकालने के लिए, ठीक है। तो कितना अंतर है इसका, घटाइए इसको आप लोग। 43,940 में से हमें 33,800 ये माइनस करेंगे हम, ठीक है। जो आएगा वो हमारा ब्याज होगा, ठीक है, और ये आपका मूलधन हो जाएगा, उसके लिए मूलधन हो जाएगा, ठीक है। ठीक, तो रेट हम निकाल लेंगे। पहले अंतर निकाल लेते हैं। अंतर कितना आया आपका? अंतर आ गया 0, 4 और 9 में 60 जाएगा तो 1 आ जाएगा, और 3 में से 3 चला जाएगा तो 0 आ जाएगा, और 4 में से 3 जाएगा तो 1 आ जाएगा। अंतर आ गया आपका 10,140। तो रेट हम निकाल लेंगे। रेट वार्षिक आएगा रेट, ठीक है। रेट हमारा आ जाएगा, ये आपका ब्याज आ गया, ये आपका ब्याज आ गया, ठीक है, 10,140। तो 10,140, 10,140 और बटे में आपका आ जाएगा 33,800। 33,800 ये आपका मूलधन का काम करेगा, ठीक है, 33,800, ठीक। और रेट के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब काटापीटी मचाइए आप लोग। 3 3 6 8 14 किससे कटेगा? देखते हैं भाई किससे कटता है। 13 से देखिए कटता है, 13 से काटते हैं हम लोग इसको, ठीक है। 13 से देखिए, 13 छक 78, 13 छक 78, 6 और 7 6 13 33 हुआ, और 13 13 दूना 26, सॉरी 13 दूना 26। सबसे पहले तो 13 दूना 26, 7 बचेगा, 78 हो जाएगा, 13 छक 78, 26 यहाँ से आ गया, ठीक है। 13 से इसको काटिए, 13 बटे 104 नहीं कटेगा, तो 13 छक 78, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91 7 बार जाएगा, 91 और 13 बटे 104, ठीक। 91 बचेगा यहाँ पे 9 और 10 मिला के 104 हो जाएगा, और 13 बटे 104 780 आ गया, ठीक। फिर एक बार 13 से काटिए, 13 दूना 26, और 26 से ही काट दीजिए ना, 26 से, 26 तियाँ 3 छक 18 यानी कि 30, 26 तियाँ 3 छक 18, 3 6 1 7, 26 तियाँ 78 और 30 आपका उत्तर आ गया, ठीक है। 30%। रेट कितना आ गया निकल के? 30%। अब हमें रेट मालूम हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, डबल क्वेश्चन है तो बड़ा होगा ही। अब दुगनी राशि, हमें राशि याद करना है, तो 30% पहले साल का 2 साल का देख लीजिए आप लोग कितना है, मालूम है आपको, ठीक है। हम एकदम आराम से समझा रहे हैं आप लोग को, ठीक है। चलिए, तो 2 साल का तो हमें मालूम है ना, 2 साल का, 2 साल वाला ये है 33,800, ठीक है। तो 30% है, 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 30% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 3/10। तो कोई धन है, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि सक्सेसिव लगता है, ठीक है। कोई धन है 10 से 13 हो जाता है, 10 से 13 हो जाता है पहले साल में, ठीक। और दूसरे साल में 10 से 13 हो जाएगा, 10 से 13, ठीक। तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं हम, ठीक है। टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया ये वाला 169। ये 169 आपका जो है 33,800 के बराबर है, ठीक है। 169 33,800 के बराबर है, तो 169 बराबर 33,800, ठीक है। अब यहाँ पे काटा पीटी मचाइए आप लोग। 13 से कटिए, 13 का स्क्वायर होता है, ठीक,
इसको काटेंगे तो आपका आ जाएगा 26 बार, यहाँ पे कटा है ना 26 बार, 26 बार, ठीक। फिर 13 से काटेंगे इसको तो 2 बार कटेगा, यानी 200, ठीक है। एक रेशियो बराबर आ गया 200, तो 10 दाम में 100 है, ये दोनों का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 है, मूलधन आपका 100 है, ठीक है। एक रेशियो आ गया 200 आपका, एक रेशियो बराबर आ गया 200, तो 100 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 2000, 100 रेशियो बराबर आपका 2000, ठीक है। 2000 नहीं 20,000 होगा ना, 2 जीरो इधर है 2 जीरो इधर, 20,000, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो हो गया। अब बोल रहा है कि 2 वर्षों के लिए दुगनी राशि का निवेश, 20,000 की जगह अब कितना निवेश करना पड़ेगा, हम थोड़ा डिलीट करते हैं, हमें मूलधन मिल गया 20,000, ठीक है। रेट भी 30% है, ये भी मिल गया, ठीक। तो चलिए आगे देखते हैं, इतना आप लोग याद रखिए 20,000 मिला है इधर, ठीक है। तो अभी हम इसको थोड़ा सा मिटाएंगे, 20,000 और 30% आप लोग याद रखिए। चलिए, और वीडियो स्लो होगी तो आप लोग थोड़ा सा इसको स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा, और क्वेश्चन को लगाने के लिए आप लोग वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, वीडियो को रोक के आप लोग क्वेश्चन को पहले हल करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो चलिए, हमें क्या क्या मिल गया, हमें मिल गया रेट मिल गया, रेट हमें 30% मिल गया, वार्षिक है, ठीक है। हमें मिल गया, और उसका प्रिंसिपल मिल गया हमें 20,000, ठीक है। अब हमें इससे दुगनी राशि, दूसरा कंडीशन क्या है, दुगनी राशि का निवेश किया जाए तो 2 वर्ष के अंत में, टाइम हमें मिल गया 2 वर्ष, ठीक है। दुगनी राशि का मतलब 40,000, ठीक है, 40,000, ये जीरो नहीं है, ठीक है, 40,000 रुपये। अब 2 वर्ष के अंत में प्राप्त होने वाली राशि कितनी है, 2 वर्ष के लिए लगाइए आप लोग, तो 2 वर्ष के लिए सीधा सीधा इस पर आप लगा सकते हैं। आर परसेंट कितना हो गया, 10 से 13 हो रहा है, ठीक है। तो चलिए 40,000 आपका मूलधन हो गया, ठीक। इस पर 13/10 और 13/10, 13/10 कहाँ से आया मालूम है ना आपको, ये 30% जो है इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/10, तो 10 रुपये में 3 रुपये बढ़ता है तो 13 रुपये हो गया, ठीक है। 13/10, 13/10 2 साल का हो गया। अब इसको काटापीटी मचाएंगे तो प्राप्त होने वाली राशि आपकी आ जाएगी, काटापीटी मचाइए, 0 से 0 कट गया, 2 जीरो, यहाँ से आपका 2 जीरो आएगा, ठीक है, 1 जीरो 2 जीरो, ये वाला। अब 4 से मल्टीप्लाई, 13 का स्क्वायर होता है 169, 13 का स्क्वायर होता है 169, मल्टीप्लाई ये 4, 4 9 36, 600 देखिए किस में है, ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर है, कुछ और आगे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 676 ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था इसलिए टाइम लिया समझाने में, ठीक है। चलिए, एग्जाम में सभी क्वेश्चन आसान नहीं आते हैं, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन रह पाते हैं, उसको जो करता है वो मेरिट में आता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ये रहा आपके सामने, 3 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 5 की वृद्धि करने पर वह 2 और 3 दोनों से भाज्य हो जाए, दोनों से कट जाए वो, ठीक है। तो मान लीजिए संख्या n है, एलसीएम का क्वेश्चन है, ठीक है, n है, उसमें 5 की वृद्धि करने पर, 5 की वृद्धि आप लोग कर दीजिए, 5 की वृद्धि हम कर दिए, ठीक। वो उसकी एलसीएम से कट जाएगी, 2 और 3 का एलसीएम हम ले लेंगे, 2 3 का एलसीएम कितना होता है 6 होता है, ठीक है, 6 से कटना चाहिए, 2 3 दोनों से भाज्य होगी वो संख्या 6 से भी भाज्य होनी चाहिए, ठीक है। 6 से जो भाज्य हो जाएगी वो 2 और 3 दोनों से भाज्य हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका एलसीएम फॉर्मेट बना लेते हैं, एलसीएम इंटू के इसलिए कि संख्या कितनी है 3 अंकों की है, ठीक है। तो एलसीएम आपका आ गया 6, मल्टीप्लाई करेंगे 1 का करेंगे तो आपका 6 आएगा, तो कितनी बार मल्टीप्लाई करें किससे कि 3 अंकों में हो जाए, ठीक है। तो 13 14 14 छक 84, 15 छक 90, 16 छक 96, 17 छक 102, हम 17 से कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा 102, ठीक। लेकिन जब 5 माइनस 5 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हमारे यहाँ संख्या कितनी हो जाएगी 2 अंक की, तो हम 17 से नहीं करेंगे, ठीक है, हम किससे करेंगे 18 से, ठीक। 18 छक 108, अब आ गया 108, ठीक। तो n + 5 बराबर 108, ठीक। तो संख्या आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी संख्या है, ये हो जाएगी 5 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 108 - 5 बराबर 103, 103 आपका राइट आंसर है जो कि ऑप्शन सी में है, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बढ़िया क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं। चलिए x अनुपात y 2:3 के अनुपात में, ठीक है। y अनुपात z 6:7 है। तो x प्लस z अनुपात y का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक। तो अनुपात बना लेते हैं हम लोग। ये x हो गया, ये आपका y हो गया, और ये आपका z हो गया, ठीक है। x y का कितना है 2, और y कितना है आपका 3। अभी हम बताते हैं अनुपात बढ़िया तरीके से, ठीक है। और y और z का अनुपात कितना है, y आपका कितना है 6 हो गया। z कितना है आपका, z हो गया आपका 7, ठीक है। तो अनुपात बनाते समय हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ठीक है। तो 3 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 21, 6 त्रिक 18 और 6 दूना 12, ठीक। ये तो आ गया सीधा हिसाब, ठीक। काटापीटी मत चाहिए, 3 से कटेगा, 3 से सभी कटेंगे, 3 चौक को 12, 4 3 छक 18 और 3 7 21। तो x y और z का अनुपात मिल गया आपको 4:6:7, ठीक है। ये तो आपको मिल गया। अब ये मान आप इसी में रख दीजिए, तो आपका हो जाएगा x प्लस वाई, क्या पूछा है, x प्लस z का अनुपात y से, ठीक है। तो x प्लस z कितना हो गया, ये आपका x हो गया, ये आपका z हो गया, ठीक। तो 7 4 11 हो गया, इसको प्लस करेंगे तो बराबर x और z को जोड़ेंगे तो 7 4 11 हो जाएगा, और y आपका कितना है 6 है, ठीक है। y आपका 6 है, x प्लस z, x और z 7 4 11 हो गया, और y आपका 6 है, एक सेकेंड, तो 11 अनुपात y आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 11:6 आपका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन डी में, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने, 50 रुपये प्रति लीटर मूल्य वाले दूध में पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि 35 रुपये प्रति लीटर मूल्य का मिश्रण प्राप्त हो। पानी तो मुफ्त में उपलब्ध है, ठीक है। तो आइए चलिए लगाते हैं भाई, दूध और पानी को मिलाते हैं, मिलाने वाला काम शुरू। चलिए ये आपका पानी हो गया, पानी को हम वाटर से दिखा दे रहे हैं और दूध को एम से मिल्क, ठीक है। पानी का पैसा तो लगेगा नहीं, पानी का पैसा है 0, ठीक है। दूध है 50 रुपये लीटर, ठीक। और दोनों को जब मिलाते हैं तो मिश्रण जो है 35 रुपये प्रति लीटर हो जाता है, ठीक। अब इनका अनुपात पूछ रहा है, तो मिश्रण प्राप्त हो, पानी मुफ्त में है, ठीक है। मिश्रण का अनुपात पूछ रहा है, तो इसको हम माइनस करते हैं, ठीक है। ऐसा 50 में से माइनस इधर करेंगे तो कितना आएगा, 50 में से 35 जाएगा तो आपका आ जाएगा 15, ठीक है। 0 में से 35 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा 35 ही आएगा, ठीक है। काटा पेटी में चाहिए, 5 3 15 और 5 7 35। तो पानी और दूध का अनुपात हो जाएगा 3:7, जो कि ऑप्शन सी में है, ठीक है। चलिए इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेते हम लोग, ठीक है। चलिए उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने, एक गोले वाला क्वेश्चन है भाई। चलिए, एक गोले का व्यास 14.7 मीटर है, गोले का आयतन क्या होगा। ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, इसमें कुछ करना नहीं है। इसका फार्मूला होता है 4/3 पाई r³, ठीक है। ये गोले का आयतन है, इस पर आप लोग ये व्यास दिया है आपको, इसको हम हाफ कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा त्रिज्या, और त्रिज्या ये आपको दिया गया है, ठीक है। इसका क्यूब करके हम कटापीटी मचा के आंसर आप लोग कमेंट में करिएगा, ठीक है। आंसर कहाँ करेंगे आप लोग, कमेंट में, आंसर आप लोग कमेंट में करेंगे इसका, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने, एक दुकानदार एक पुस्तक को 60% की हानि पर बेचता है। यदि उसने पुस्तक को 150 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 30% की हानि होती, ठीक है। हानि होती लेकिन 30% की होती, ज़्यादा की नहीं होती, ठीक है। तो 20% का लाभ कमाने के लिए पुस्तक का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, ठीक है। चलिए लगाते हैं इसको हम लोग। सबसे पहले तो हम लोग इसका सीपी ज्ञात करेंगे। सीपी कैसे ज्ञात होगा, देखिए
ये जो हानि है आपका 60%, ये जो 30% की हानि है, ठीक है। तो इस 60 और 30 का जो जो अंतर हुआ वही 150 के बराबर हुआ आपका, ठीक है। इतना समझ में आया। तो 60-30 का जो अंतर है वो 150 रुपये के बराबर है। 60-30 का जो अंतर है आपका वो आपकी 150 रुपये के, ये जो 150 रुपये है ना इसके बराबर है। तो 60% की हानि और 30%, इसका अंतर कितना हो गया, 60% माइनस 30%, बराबर ही कितना है 150 रुपये, ठीक है। तो 30% बराबर 150 हो गया आपका, 30% बराबर 150, 150 रुपये, ठीक है। कटापीटी मचाइए। 1% बराबर कितना हो जाएगा, 1% 5 हो जाएगा आपका, 1% बराबर आ जाएगा 5, ठीक। तो 100% कितना होगा, 100%, 100% आपका सीपी हो जाएगा बराबर 500। तो आपको सीपी मिल गया, आपका सीपी हो गया 500, कितना होगा 500। तो सीपी मिल गया यहाँ से, कास्ट प्राइस क्रय मूल्य 500, ठीक है। अब देखिए इस पर अगर 20% का लाभ कमाने के लिए पुस्तक का विक्रय मूल्य, एसपी पूछ रहा है कब, जब 20% अधिक उसको लाभ चाहिए, ठीक है। तो सीपी आपको मिल गया है 500, तो 500 पे 20% लगा दीजिए। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है मालूम है आपको, 20-25-100, 1/5, 1/5, यानी वो किसी 5 की वस्तु को 1 रुपये लाभ लेके बेचेगा, यानी 6 में बेचेगा उसको, ठीक है। तो 500 सीपी है इंटू 6/5, 1 का लाभ, तो आपका आ जाएगा एसपी बराबर एसपी, ठीक है। तो 5 से काटिए, 5 एकम 5, यानी कि 600। एसपी बराबर कितना हो गया इसका विक्रय मूल्य 600, 600 आपका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन बी है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। लगातार आप लोग क्लास से जुड़े रहिए और इसी तरह की बेहतरीन वीडियो आप लोगों को मिलती रहेगी, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहिए आप लोग, ठीक है। चलिए यहाँ से देखते हैं 24 परीक्षणों का औसत, ये आप लोगों को हम होमवर्क में देंगे, बस थोड़ा सा बता दे रहे हैं। 24 परीक्षणों का औसत 41 है, ठीक है, ठीक। 9 परीक्षणों का औसत 42 है, अंतिम 16 परीक्षणों का औसत 39 है, ठीक है। 9वें परीक्षण का मान आपसे पूछ रहा है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले तो 9 परीक्षण का औसत दिया है, इसका मान कितना होगा, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 16 और 39 का भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ठीक। मल्टीप्लाई करके इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक। क्या करेंगे हम लोग, देखिए बता दे रहे हैं आपको। 16, ये 9 जो है 2 बार काउंट हुआ है, एक बार तो 9 के साथ, ये 9 परीक्षण के साथ इसमें आ गया, ठीक। एक 16 लास्ट अंतिम से 16 लेंगे तो 9 भी इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो 9 2 बार काउंट हुआ है, तो इसको दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 16 परीक्षण, 16 परीक्षण का औसत इतना है तो उसका मान कितना होगा 39, ठीक। और प्लस में करेंगे 9 परीक्षणों का औसत 42 है, तो इसका मान कितना हो जाएगा 9 × 42, ठीक है। इतना करने के बाद माइनस कर देंगे हम ये 24 परीक्षण वाला, ठीक है। 24 परीक्षणों का औसत 41 है, तो मान कितना हो जाएगा 24 × 41, ठीक। अब इसको आप लोग कैलकुलेट करिएगा, जो आंसर आएगा वो आप लोग कमेंट में करिएगा, ठीक है। आंसर कमेंट में, कुछ आप लोग भी करिए आंसर कमेंट में, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति द्वारा 15 वर्षों में 6,000 रुपये के मूलधन पर प्राप्त साधारण ब्याज, मूलधन का 150% है, मूलधन का 150% ब्याज, उसका एसआई कितना है 150%, प्रतिशत दे दिया है, ठीक है। यानी ब्याज उसका मूलधन का 150% है, ठीक। वार्षिक ब्याज की दर, तो आराम से हम लोग इसको लगा सकते हैं। मूलधन का 50% है, अगर मूलधन पी है, ठीक, मूलधन आपका पी है, पी बराबर मान लीजिए एक्स है मूलधन, ठीक है। तो एसआई कितना हो रहा है उसका 150% अधिक है, यानी कि एक्स का 3/2 हो रहा है, एक्स का 3/2, ठीक है। तो हम इसका कोई ज़रूरत नहीं है, पैसे वैसे की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो हम सीधा ये भी कह सकते हैं कि 150 हमें मिल गया है, तो हम 150 से ही लगा लेते हैं, ठीक है। 150% बोला है ना, मूलधन का 150% है, ठीक है। तो इन सब की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक। यहाँ से हम लोग डायरेक्ट लगाएंगे। 150% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 150% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/2, 3/2, ठीक। 3/2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। और 3/2, तो रेट कितना हो जाएगा, रेट आप लोग निकालिए।
तो रेट आपका आ जाएगा, 2 तो आपका मूलधन है, 2 आपका मूलधन है, 3 आपका ब्याज है, तो मूलधन पे 3 ब्याज 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेट आ जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई 100, 2 से काटेंगे 50, यानी 150% इसका रेट आ गया। ठीक है, लेकिन ये 15 वर्ष का है। कितने का है? 15 वर्ष का है। ये रेट जो है 15 वर्ष का है, 15 वर्ष का। ठीक है, हमें तो 1 वर्ष का चाहिए, तो 1 वर्ष के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस 15 से हम इसमें भाग दे देंगे। ठीक है, तो 10 बढ़ जाएगा, तो 10% आपका राइट आंसर है। 10% ऑप्शन में नहीं है तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, आंसर गलत है। ठीक है, 10% आपका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। रोहित और मोहित एक कार्य को 4 दिनों में कर सकते हैं, जबकि राम और श्याम इस कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। रोहित, मोहित, राम और श्याम मिलकर इसे कितने दिनों में करेंगे? चलिए देखते हैं इसको भी। रोहित और मोहित, ये रोहित है और ये मोहित है। ठीक है, ये 4 दिन में करते हैं इसको, किसी कार्य को। ठीक, राम और श्याम, ये राम है और ये आपके श्याम है। ठीक है, ये इसको दोनों मिलके 12 दिनों में करते हैं। तो रोहित, मोहित, राम और श्याम, ये रोहित, मोहित, यानी कहने का मतलब रोहित, मोहित, राम और श्याम, ये चारों मिलकर कितने दिन में करेंगे? ठीक है, तो एलसीएम हम इसका ले लेते हैं तो हमें पूरा कार्य मालूम हो जाता है। कार्य हो गया आपका पूरा, टोटल कार्य कितना हो गया? 12। ठीक है, तो राम और श्याम इसको करेंगे 3 दिन में, 3 की कैपेसिटी से। ठीक है, 3 की क्षमता से करेंगे, वो सॉरी, रोहित और मोहित, राम और श्याम इसको करेंगे 1 की क्षमता से। ठीक है, तो ये चारों मिलकर इसको कितने दिन में करेंगे, उनकी क्षमताओं का जो योग है उससे पूरे कार्य में भाग देंगे तो हमें दिन मिल जाएगा। तो 3 और 1 मिलके कितना हो गया? 4 की पूरी क्षमता, चारों की क्षमता कितनी है? चारों एक दिन में कितना काम करेंगे? 4 काम। काम कितना है आपका? 12 है। तो कितने दिन में करेंगे इसको? आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, 4 3 12, 3 आपका राइट आंसर है, 3 दिन, डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, एक संख्या में 30% की वृद्धि की जाती है, फिर बढ़ी हुई संख्या में 30% की कमी की जाती है। संख्या में कुल वृद्धि या कमी है। ठीक है, परसेंट में बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन सक्सेसिव है। ठीक है, सक्सेसिव से हम इसको लगा सकते हैं, तो लगाइए आप लोग, नहीं तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू आप लोग देख लीजिए। 30 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 3/10, 3/10, 30% बराबर 3/10। ठीक है, तो पहली प्रक्रिया में क्या होता है? पहला कंडीशन पहले में होता है 10 से 3 की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो 10 से कोई चीज़ 13 हो जाती है। ठीक है, फिर बढ़ी हुई संख्या में 30% की कमी की जाती है, यानी 10 से कितना हो गया? 3 की कमी हो जाएगी 10 में से, तो कितना बचेगा आपका? 7 बचेगा। ठीक है, तो सक्सेसिव में मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 13 7 91। ठीक है, 10 में 100, कोई चीज़ जो है 100 से कितना हो गई? 91 हो गई। ठीक है, 100 से 91 हो गई, पहले 100 थी अब 91 हो गई। कितने की कमी हो गई? कमी हो गई आपको 9 की। ठीक है, और मूलधन आपका कितना है? 100, 100 पे 9 की कमी हो गई। ठीक है, और परसेंट के लिए हम लोग 100 लगाते हैं, तो 100 से 100 कट गया, 9%। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन तो आगे और भी हैं, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है। ठीक है, इसलिए आप लोग इस बाकी का क्वेश्चन हम अगली स्लाइड में करेंगे, अगली वीडियो में, अगले पार्ट में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।